सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जामिनेशन जो कि 4 मई 2021 से शुरू होने वाले थे, उनको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फैसला ले लिया है। आज ही प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग कंडक्ट की। उस मीटिंग में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल शामिल थे। उसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, स्कूल एंड हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी और अन्य टॉप ऑफिशियल्स उस मीटिंग में शामिल हुए, जिस मीटिंग में बात हुई इस बारे में कि कोविड-19 के केसेस जहां एक तरफ देश भर में बढ़ रहे हैं, वहीं सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशंस का क्या किया जाए। फैसला ये लिया गया कि जहां तक बात है क्लास 10th के एग्जामिनेशंस की, सीबीएसई के 4 मई से जून 14 तक के एग्जामिनेशन होने थे, लेकिन अब इन एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही में कहा है कि जो रिजल्ट्स हैं क्लास 10th के, उन्हें प्रिपेयर किया जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है वो बोर्ड ही डेवलप करेगा। सोचा जाएगा कि किस बेसिस पर क्लास 10th के जो है फाइनल रिजल्ट्स निकाले जाएंगे। और ये भी एक वे आउट दिया गया है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट सेटिस्फाइड नहीं है अपने मार्क्स से। उन्हें जो है कह दिया गया है कि आपको एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाएगा जब कंडीशंस कंड्यूसिव होंगी, यानी कि जब कोविड-19 का खतरा थोड़ा कम होगा, तब उन स्टूडेंट्स को जो कि बैठना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, जो अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं, उन्हें एग्जाम में बैठने का मौका भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर क्लास 12th के एग्जामिनेशंस जो कि मई 4 से लेकर जून 14 2021 में होने थे, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन पोस्टपोन करने के बाद कोई डेफिनेट डेट नहीं बताई गई है कि क्लास 12th के सीबीएसई के एग्जाम्स कब कंडक्ट किए जाएंगे। कहा यह गया है कि 1 जून 2021 को बोर्ड जो है सिचुएशन को रिव्यू करेगा और उसके बाद एग्जामिनेशन शुरू जब किए जाएंगे उससे 15 दिन पहले जो है स्टूडेंट्स को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि एग्जामिनेशन जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हैंड आउट आया है उसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सरकार की टॉप प्रायोरिटी हैं और सेंटर को इस बात को ध्यान में रखना है कि जहां पर स्टूडेंट्स की हेल्थ भी हार्म नहीं होनी चाहिए, वहीं उनके एकेडमिक इंटरेस्ट भी हार्म नहीं होने चाहिए। इसी के चलते ये फैसला लिया गया है कि सीबीएसई के क्लास 10th के एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया जाए और साथ ही में क्लास 12th के एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दिया जाए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे कलीग, मेरे साथी सैयद जुनैद हाशमी। हाशमी साहब, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो फैसला लिया गया है, ऑलरेडी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इनके माइंड में यही खदशाएँ थी कि जब कोविड-19 के केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो एग्जामिनेशंस में बच्चे कैसे बैठेंगे। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कह दिया है कि क्लास 10th के एग्जामिनेशंस कैंसिल कर दिए जाएँ, क्लास 12th के एग्जामिनेशन जो है पोस्टपोन। कैसे देखते हैं इस फैसले को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जाहिर सी बात है, जब केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है तो उसमें हर तरह का इनपुट शामिल होता है और उस इनपुट के बाद ही केंद्र सरकार फैसला लेती है। केंद्र सरकार ने टाइमली ये फैसला लिया है कि क्योंकि कोविड-19 के केसेस जो हैं वो पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी रोज़ आंकड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है और गुजरात के ख़ासकर वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हालात ख़राब हैं, राजस्थान में कंपैरेटिवली पोजीशन बेहतर है, लेकिन दिल्ली में भी हालात ख़राब हो रहे हैं। फैसला तो ले लिया गया है, बहुत अच्छा फैसला है, 10th और 12th को लेकर फैसला लिया गया, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार भी 10th और 12th के जो इम्तिहानात हैं, क्योंकि उसको लेकर क्लास वर्क तो आपने सस्पेंड कर दिया 18 तारीख तक, लेकिन आप इम्तिहानात को लेकर फैसला लेने के लिए जम्मू कश्मीर में अभी तक जो पास्ट की प्रैक्टिस रही है, उस प्रैक्टिस में ये है कि वो लगातार इस चीज़ पर नज़र रखती रही है जम्मू कश्मीर की सरकार की केंद्र क्या करता है। अब केंद्र ने चूँकि सीबीएसई के 10th और 12th के एग्ज़ाम्स कैंसिल किए तो ज़बरदस्त प्रेशर अब जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन विभाग पर आएगा, जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड स्कूल एजुकेशन पर आएगा। पेरेंट्स भी डिमांड ये करेंगे कि अगर सीबीएसई की परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं तो आप जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की परीक्षाओं को भी कैंसिल करें। यहाँ पर क्लास 11th के बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं, वो भी मास प्रमोशन की डिमांड रख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें भी मास प्रमोशन कर दी जाए। देखें पल्लवी जी, सरकार विजनरी होनी चाहिए, सरकार डॉक्टरों से इनपुट ले, सरकार वायरोलॉजिस्टों से, एपिडेमोलॉजिस्टों से इनपुट ले, उनसे पूछे कि स्थिति कितनी ख़राब हो सकती है, कितनी गंभीर हो सकती है आने वाले वक्तों में। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं और आज फिर रिट्रेट करूंगा कि आप 70 साल के बुज़ुर्गों को आपने क्या कहते हैं वैक्सीनेट करवाया, 50 साल वालों को करवा लिया, 55 साल वालों को करवा लिया, कोमॉर्बिड को करवा लिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे आप स्कूल भेज रहे हो, जो आप कॉलेजेस के इम्तिहानात ले रहे हो, जो आप यूनिवर्सिटी तो मजबूरी में जाकर आपको बंद करनी पड़ी है, क्या ये सब कैरियर नहीं है? और ये तो हेल्दी कैरियर्स हैं। और अब तो ये भी देखा जा रहा है कि 40 साल की कम उम्र के लोग भी
कोविड पॉजिटिव होकर अस्पताल जा रहे हैं और अस्पताल में क्या कहते हैं वो दे आर गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, दे आर अनेबल टू ब्रीथ। सो अब इस समय जम्मू कश्मीर की सरकार को इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि सिचुएशन कम्स टू अ पॉइंट जहां पर आपको मजबूर होकर जो है 2 पेपरों के बाद एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़े, 3 पेपरों के बाद एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़े। हम समझते हैं कि आपकी प्राथमिकता एजुकेशन है, माँ बाप की प्राथमिकता एजुकेशन है, मेरी और आपकी प्राथमिकता भी एजुकेशन है, पर उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप इस प्राथमिकता के चलते इस चीज़ से अपनी नज़र हटा लें कि कोविड-19 जो है ये एक हेल्दी को इन्फेक्ट कर सकता है और वो हेल्दी घर जाएगा, उसे छींक आएगी, थोड़ा हल्का सा बुखार आएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो अपने घर परिवार के किसी आदमी को ज़बरदस्त तरीके से बीमार करेगा और आपके आईसीयू में पहुंचाएगा। और आप ये भी अब जानते हैं कोमॉर्बिड लोग अगर वो वैक्सीनेट भी हो चुके हैं, वैक्सीनेशन के बाद भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया साफ तौर पर कि जो रिस्क आपका है वो रिस्क आपका अभी भी उतना ही है। हालांकि वैक्सीन के कारण थोड़ा सा रिस्क इसलिए कम हुआ है कि अगर आप कोमॉर्बिड मान लीजिए पॉजिटिव हो भी जाता है तो हॉस्पिटल पहुंचेंगे, हॉस्पिटलाइज अगर होते भी हैं तो बीमारी इतनी खतरनाक नहीं होगी। पर रिसर्च इसमें अभी इवॉल्विंग है, रिसर्च अभी कंक्लूसिव नहीं है कि रिसर्च ने आपको फाइनली ये कह नहीं दिया कि ऐसा ही होगा। बाय एंड लार्ज जो अभी तक आपकी वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है वो वैक्सीनेशन की ड्राइव अभी आपकी मुकम्मल नहीं हुई है। इसीलिए मेरा मत यही है और मेरी गुजारिश भी यही रही होगी कि अगर CBSE को लेकर केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, उम्मीद है मुझे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शाम तक एक ट्वीट करके ये इन्फॉर्म कर देंगे। लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो परीक्षाएं हैं उनको या तो पोस्टपोन किया जाएगा या उनको कैंसिल किया जाएगा। जहाँ तक बात है इन दो टॉपिक्स की, हेल्थ भी है और एकेडमिक्स भी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हेल्थ को ऑब्वियसली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन हम जहाँ पर देखते हैं इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं ताकि वो एक्सेल कर सके एकेडमिक्स में। तो एक सेक्शन वो भी है जो ये कह रहा है कि एक साल हमारा ऑलरेडी जो है ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन एग्जाम्स में, कैंसल्ड एग्जाम्स में, मास प्रमोशन में बर्बाद हो चुका है। अब इस साल में भी अगर यही सब कुछ होगा तो फिर कब वो टाइम आएगा जब वापस से वर्ल्ड जो है नॉर्मैलिटी की तरफ जाना शुरू होगा? ये इंडिया इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड। आपकी पढ़ाई सफ़र नहीं कर रही है, पूरे वर्ल्ड की पढ़ाई सफ़र कर रही है, US की सफ़र कर रही है, इंग्लैंड की सफ़र कर रही है, लेकिन उन कंट्रीज़ ने वैक्सीनेशन को लेकर कुछ ऐसे स्टेप्स ले लिए हैं जिन स्टेप्स को लेने के बाद उनकी कुछ स्टेट्स, कुछ जगहें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गई हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए भी ये समझना कि आप तो हेल्दी हैं, आपको तो कंपटीशन करना है, लेकिन जाना कहाँ है? मुझे यहाँ से US जाना है, फ़्लाइट्स उड़ ही नहीं रही हैं। मुझे यहाँ से इंग्लैंड जाना है, फ़्लाइट्स उड़ ही नहीं रही हैं। मुझे कंपटीशन करके यहाँ से जाना कहाँ है? जहाँ मुझे नौकरी करने जाना है वहाँ तो ताला लगा हुआ है। ताला क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। तो एक लेकिन मैसेजिंग, जैसे मैंने आपको कहा, जो रैलीज़ हो रही हैं, जो बड़े बड़े ये समारोह हो रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है, वो एक बड़ा अलग तरीके का मैसेज जो है सोसाइटी में दे रहा है। और उस मैसेज के चलते तभी आपको बच्चे और आम लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं। जी क्या आप रोज़ कोविड की बात करते हैं, कोविड कुछ नहीं है, कोविड एक स्कैम है, कोविड ये है, कोविड वो है। ये सब कहानियाँ वो लोग कह रहे हैं जिनके परिवार से कोविड के कारण कोई उनसे बिछड़ा नहीं है। जिनके परिवारों से लोग कोविड के कारण बिछड़े हैं उन्हें खबर है कि कोविड कितना भयानक है, और कोविड के सामने पढ़ाई, ये तमाम चीज़ें आप ऑनलाइन माध्यमों से और कई माध्यमों से करा सकते हैं। आप इम्तिहान भी ऑनलाइन ले सकते हैं और नतीजे भी ऑनलाइन आप डिक्लेयर कर सकते हैं, पर उसके लिए एक विल की ज़रूरत है, और वो विल जम्मू कश्मीर की सरकार को भी दिखानी होगी और केंद्र सरकार को भी दिखानी होगी। साफ तौर पे ये कि क्लास 10th के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है CBSE के। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो क्या फैसला लेता है जम्मू कश्मीर में जो एग्जामिनेशंस क्लास 10th और क्लास 12th के होने वाले हैं उनको लेकर। दोबारा आपको बता दूं कि क्लास 12th के एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया गया है, लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो एग्जामिनेशन कब कंडक्ट किए जाएंगे। 1 जून 2021 को सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि क्लास 12th के CBSE के एग्जामिनेशंस कब कंडक्ट किए जाएंगे।